हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग यूपी टेट प्राइमरी लेवल इंग्लिश सब्जेक्ट का जो भी आपके सिलेबस दे रखा है, आपने सिलेबस देखा होगा, सारे टॉपिक से हमने चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन रखे हैं। पूरी तरह से एक पूरा कंप्लीट रिवीजन वीडियो ये रहेगा और फुल सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो से आपके सारे इंग्लिश के जितने टॉपिक हैं वो सब जो है टच हो जाएंगे और सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप सब्जेक्ट सिलेबस चाहे अपने सामने भी रख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। आपके सिलेबस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी इंग्लिश में प्राइमरी लेवल में दे रखा है। तो उसी से क्वेश्चन है, आपको जो है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। इसमें इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, स्लीपिंग ऑन द मैट। तो इस सब्जेक्ट में जो है सेंटेंस में, सॉरी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द कैट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा द कैट। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट जॉन रन्स वेरी फास्ट। तो इस सेंटेंस में आपको प्रेडिकेट बताना है, क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो जितना भी शेष पोर्शन होता है वो सब कुछ प्रेडिकेट ही होता है। तो इसमें जो है जॉन्स को छोड़ दीजिए क्योंकि जॉन जो है सब्जेक्ट है। तो रन्स वेरी फास्ट, इसका जो प्रेडिकेट हो जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा रन्स वेरी फास्ट। इसका तीसरा विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा। आपसे सेंटेंस में प्रेडिकेट पूछा जाए चाहे सब्जेक्ट पूछा जाए, अगर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो आपको सब्जेक्ट करना है और फिर सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस होगा बचा हुआ शेष वो सब प्रेडिकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द सब्जेक्ट टॉम एंड जेरी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का जो है सिलेक्शन करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉम एंड जेरी, सेकंड है आर, थर्ड ऑप्शन है बेस्ट फ्रेंड, तो फोर्थ ऑप्शन आर द आर बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, टॉम एंड जेरी। आपको जिस ऑप्शन में टॉम एंड जेरी दोनों दिख रहे हो वो हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, टॉम एंड जेरी जो है ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द सेंटेंस टाइप इन द गिवन बिलो, ही इज अ गुड बॉय। आपको यह सेंटेंस किस टाइप का है ये बताना है। असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस होता तो इसमें कोई प्रार्थना, कोई दया, कोई सुझाव, कोई सलाह, इस टाइप के कुछ वर्ड इसमें यूज हुए होते। अगर निगेटिव होता तो नॉट का कहीं यूज हुआ होता। अगर इंटरोगेटिव होता तो या तो WH टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट होता या फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होता। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ये जो सेंटेंस है क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ही इज अ गुड बॉय। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डू यू लिव। इस क्वेश्चन में आपको जो है ये सेंटेंस जो दे रखा है, वेयर डू यू लिव, इसमें आपको बताना है ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, इंपरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो वेयर डू यू लिव जो इसमें क्वेश्चन मार्क जो है छूट गया है, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ लास्ट में। वेयर डू यू लिव, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और जैसे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आपको पता चल जाएगा तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर डू यू लिव, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। और लास्ट में आप देख रहे हैं जो साइन लगा हुआ है वो एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में जो देख रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा, सॉरी साइन लगा हुआ है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस साइन लगा हुआ है इसकी वजह से ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में जब ऐसा सिंबल लगा होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्लीज हेल्प मी। ये कैसा सेंटेंस है आपको बताना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो प्लीज हेल्प मी, ठीक है, मैं कृपया मेरी मदद करो। तो इसका जो हो जाएगा सेंटेंस है कैसा हो जाएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू।
ये बताना है सेंटेंस किस टाइप का होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर निगेटिव सेंटेंस। तो मे गॉड ब्लेस यू इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है, मे आया है, मे आया हो या माइट आया हो या कैन आया हो या कुड आया हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव, यहाँ पर ऑपरेटिव हो गया, ये जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन रमेश लिव्स इन दिल्ली। इस सेंटेंस में आपको प्रॉपर नाउन बताना है, लिव्स, दिल्ली, रमेश, या फिर बोथ रमेश एंड दिल्ली। तो प्रॉपर नाउन आप सभी को पता होगा, प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जिसमें किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, या किसी रिवर का नाम, या किसी माउंटेन का नाम, जो भी आपके होते हैं सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जिसमें रमेश और दिल्ली ये दोनों जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ रमेश एंड दिल्ली क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। नाउन भी टॉपिक जो है आपके सिलेबस में यूपी प्राइमरी लेवल में दे रखा है, तो उसी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन। इस चारों ऑप्शन में आपको कॉमन नाउन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंडिया, गंगा, सिटी, या फिर रमेश, ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है कंट्री का नाम है, भारत तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, गंगा भी रिवर का नाम है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, रमेश किसी पर्सन का नाम है, जो सिटी है ये किसी शहर का नाम नहीं है, ठीक है। ये जो है सिटी के अंतर्गत कोई भी शहर आ सकता है, बहुत सारे शहर आते हैं, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो सेव जाएगा, सिटी जो है कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज अ कलेक्टिव नाउन, टीम, बॉय, ऑनेस्टी, बुक। कौन सा ऑप्शन जो है कलेक्टिव नाउन को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉय जो है कैसा है, कॉमन नाउन है, ऑनेस्टी कैसा है, कलेक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बुक कैसा है आपका, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन पूछा गया है, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल यहाँ पर टीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे टीम है, आर्मी है, सोल्जर्स हैं, पुलिस है, और आपका क्या क्लास है। तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं तो इनको जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, जहाँ पर समूह की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन चाइल्डहुड इज। चाइल्डहुड कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो ये जो चाइल्डहुड है ये कैसा नाउन है, ये भाववाचक संख्या के अंतर्गत आएगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोनाउन। आपको इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन बताना है, कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोनाउन, हु, ही, विच, दिस। तो आपको इसमें बताना है कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होगा। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आपको याद रखना है जो है आपका आई आता है, वी आता है, ही आता है, सी आता है, और आपका दे आता है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए इसमें से आप देखिए छाटिए कौन सा है, आई, वी, ही, सी, दे में से कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ही जो है आपका कैसा है, पर्सनल प्रोनाउन है, उसका जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी हर्ट व्हाइल कुकिंग। ठीक है, सी हर्ट व्हाइल कुकिंग। तो आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनके अंतर्गत माई सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ जो है आपके आते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसमें आपका माई सेल्फ आता है, हर सेल्फ आता है, और योर सेल्फ आता है। ठीक है, इस ऑप्शन में आप पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो देखिए हर तो आता नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ना तो हर्ष आता है ना सी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, सी हर्ट, हर सेल्फ व्हाइल कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सेंटेंस कंटेन्स अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत याद रखना है, इसके अंतर्गत आपका जो है दिस आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आता है आपका, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, और आपका दोज आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये जो प्रोनाउन आते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज।
यहाँ पर आप देखेंगे किस सेंटेंस में जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ही इज माई फ्रेंड, दिस इज माई बुक, हु आर यू, शी सिंग्स वेल। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें दिस आया हुआ है, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज अगर कहीं पर वर्ड आए हुए हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिस इज माई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, रमेश एंड श्याम आर फ्रेंड्स प्ले टूगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कौन सा उचित जो है इसमें सब्जेक्ट भरा जाएगा। तो देखिए रमेश एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दे प्ले टूगेदर, इसमें जो है आपका दे आएगा, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, दे प्ले टूगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज। अब देखिए जो माइन जो वर्ड होता है ये पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, और आपके पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपका माइन आता है और आपका योर्स आता है और आवर्स आता है। ठीक है, ये वर्ड जो आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज, फिर आपको देखिए इसमें से कौन मिल रहा है, योर्स मिल रहा है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आपको जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन को इसमें से पहचानना है, समवन, दिस, हु, माई सेल्फ। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आपका समवन आता है, एनीबडी आता है, एवरीवन आता है। ठीक है, अगर ये कहीं वर्ड आपके लगे हुए हैं सेंटेंस में, समवन, एवरीवन या फिर एनीबडी, यहाँ पर जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, समवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु, दिस, माई सेल्फ, हिम। तो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो आते हैं वर्ड उनको आपको पहचानना है, ध्यान रखना है। हु आता है, विच आता है और आपका दैट आता है। तो ये वर्ड अगर कहीं लगे हुए हैं तो समझ जाइएगा रिलेटिव प्रोनाउन की बात जो है की जा रही है। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, हु। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन हो जाएगा, हु, विच, दैट, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हु मिल रहा है, इसका पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ब द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। इसमें सेंटेंस में आपको केवल वर्ब को जो है आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वर्ब भी आपके टॉपिक में प्राइमरी इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वर्ब आपको बताना है क्या होगा। तो वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, और यहाँ पर क्रिया क्या है, प्ले, खेलना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस की जो वर्ब हो जाएगी क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्पिंग वर्ब, रन, ईट, इज राइट। इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब बताना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, हैड, ये सब होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, इज जो है इस सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, सी टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खाली रिक्त स्थान में क्या भरना है। तो यहाँ पर देखिए सी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा रहता है। तो आपको जो है यहाँ पर सी गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है, तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, दे फुटबॉल एस्टरडे। ऑप्शन में है प्लेज। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन प्ले होगा। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो गए हैं, प्ले ऑप्शन होगा, सेकंड है प्लेज, थर्ड ऑप्शन है प्लेड और फोर्थ ऑप्शन है प्लेइंग। तो दे फुटबॉल एस्टरडे, एस्टरडे जो है भूतकाल के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, बीते कल के लिए। तो दे प्लेड फुटबॉल एस्टरडे, यहाँ पर जो है इसके सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, दे प्लेड फुटबॉल एस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, विच सेंटेंस कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब आपको सकारात्मक क्रिया पहचाननी है किस सेंटेंस में है। ट्रांजिटिव वर्ब जो जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक क्रिया। दे बेबी क्राइड, बर्ड्स फ्लाई, ही किक्ड द बॉल, द सन शाइन्स। ठीक है, तो आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब किसी भी सेंटेंस में प्रयोग हुई है या नहीं हुई, इसका हम पता जो है क्या लगा के, व्हाट लगा के करते हैं, सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। तो अगर इसका आप तीसरा विकल्प देखें ट्रांजिटिव वर्ब का, ही किक्ड द बॉल। ठीक है, वो क्या क्या जो है मार रहा है, किस में मार रहा है, तो बॉल को जो है किक मार रहा है। ठीक है, ही किक्ड द बॉल, इसका जो है तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये
ऐसा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब इसमें पाई जाती है। बाकी द बेबी क्राइड, बच्चा रोता है, ठीक है, चिड़िया उड़ती हैं और सूरज चमकता है, तो इनमें जो है आपके इन ट्रांजिटिव वर्ब प्रयोग हुई है, जबकि ही किक्ड द बॉल में ट्रांजिटिव वर्ब प्रयोग हुई है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। विच सेंटेंस contains an intransitive verb? She wrote a letter, he bought a car, the boy plucked, I read a book। तो आपको intransitive verb पहचानना है, यानी कि जिसमें जो है अकर्मक क्रिया हो। क्या हो? अकर्मक क्रिया हो। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन इसका थर्ड राइट हो जाएगा, he boy plucked। क्या हो जाएगा? he boy plucked हो जाएगा। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या हो जाएगा? द बॉय फ्लफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई, फिर जगह छुट्टी हुई है, माई होमवर्क ऑलरेडी, तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑलरेडी। इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट। तो नाइदर के साथ ना लगता है, वो तो आपको सेंटेंस में लगा हुआ ही है। यहाँ पर हिज फ्रेंड जो है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड वर प्रेजेंट, इसका जो है सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वर लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें आपको आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सिंगिंग सॉन्ग सी, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी? सिंगिंग हो जाएगी। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स है, बिफोर वाज रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, इसका जो तीसरा विकल्प ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ही रन्स क्विकली। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण होता है और एडवर्ब जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो ही रन्स, दौड़ना, यहाँ पर रन्स क्या है? क्रिया है, वर्ब है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? क्विकली, वह बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो एडवर्ब हो जाएगा वो क्विकली हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्विकली जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आपको यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है कौन है। तो हेयर, यस्टरडे, स्लोली, वेरी। तो हेयर जो है वो प्लेस ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। एस्टरडे जो है यहाँ पर वो टाइम ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत आता है। एस्टरडे है, टुमारो है, टुडे है, यहाँ पर जो है एस्टरडे हो जाएगा। इसका आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, विच इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको पहचानना है, क्विकली, एस्टरडे, हेयर, ऑलवेज। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो यहाँ पर है वो हेयर, देयर, ये सब वर्ड होते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, चूज द करेक्ट एडवर्ब। सेंटेंस है आपका, ही वर्क्स फिल इन द ब्लैंक देन हिज ब्रदर। ही वर्क्स हार्डर देन, क्योंकि यहाँ पर देन आया हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग बनाना है सेंटेंस। तो ही वर्क्स हार्डर देन हिज ब्रदर, इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, सी हैज फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश्ड हर वर्क। तो सी हैज क्विक फिनिश्ड हर वर्क, इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पर आपको इसका जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताना है, क्या होगा। तो मच, लिटिल, 5, गुड। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पर आपको नंबर से ही पता चला होगा, 5 जो है नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर आपको ऑप्शन पहचानना है कौन सा जो है क्वांटिटी के बारे में एडजेक्टिव बात कर रहा है। तो सम, ठीक है, 3, रेड और टाल। तो यहाँ पर जो है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सम। क्या हो जाएगा, सम का मतलब थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। क्विकली, ऑनेस्टी, टाल और रन। एडजेक्टिव आपको पता है विशेषण होता है, तो यहाँ पर
टॉल जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टॉल। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज द बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आपको खाली स्थान जो है भरना है। दिस इज द बिगेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी, तो इसका जो है इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, इसका जो हो जाएगा बिगेस्ट, क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक इन द, दिस इज द बिगेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, विच सेंटेंस कंटेन्स अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताना है, विच, तो सेंटेंस ऑप्शन आपके हैं, ही इज ऑनेस्ट, दिस बुक इज माइन, सी सिंग्स वेल, दे प्ले क्रिकेट। तो आपको पता है डिमॉन्स्ट्रेटिव जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, तो आपको दिस, दैट, ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है सेकंड राइट हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, माइन, योर्स, माई, मी। तो पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो माई है, योर है, हिज है और हर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पहचानने में आसानी होगी। यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, देखिए माई मिल रहा है, इसका तीसरा विकल्प जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, माई। ठीक है, माई है, योर है, हिज है और हर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, द बुक इज। आपको यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन जो है फिल करना है, प्रीपोजिशन भी आपके सिलेबस में है। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, किताब जो होगी वो मेज के ऊपर रखी होगी, तो यहाँ पर ऊपर के लिए जो है ऑन का प्रयोग करते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, सी लिव्स लखनऊ। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आपको सुटेबल प्रीपोजिशन आएगा बताना है, इन, ऑन, एट, बाई। देखिए किसी भी शहर का नाम है या किसी भी कंट्री, देश का नाम है, तो ऐसी जगहों पर जो है इन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी लिव्स इन लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, द ट्रेन अराइव्ड 6 o'clock। तो टाइम के लिए जब भी निश्चित टाइम के लिए बात की जाती है तो यहाँ पर जो है एट प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, एट, द ट्रेन अराइव्ड 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, माई बर्थडे इज। अब देखिए यहाँ पर कौन सा 15 अगस्त। ठीक है, तो इसमें कौन से खाली स्थान में जो है प्रीपोजिशन आएगा, इन, ऑन, एट, बाई। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई डेट की बात की जाए या किसी डे की बात की जाए तो वहां पर जो है ऑन आता है, क्या आता है, ऑन आता है। यहाँ पर हो जाएगा माई बर्थडे इज ऑन 15 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑन आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, द स्कूल इज द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली जगह भरनी है। द स्कूल इज बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। दो स्थानों के बीच के लिए जो है बिटवीन का प्रयोग करा जाता है। तो जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच में है, ठीक है, स्थित है। तो द स्कूल इज बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46 है, ही हैज बीन लिविंग हेयर 2020। तो देखिए जब किसी निश्चित समय की बात की जाए वो 2020 से वहां पर रह रहा है, यहाँ निश्चित समय के लिए जो है समयावधि के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। ठीक है, तो इसलिए इसमें सिंस जो है भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग 2 hours। तो जहां पर बिल्कुल कंफर्म टाइम ना हो, 2 घंटे की बात की जा रही है, किस समय 2 घंटे की बात की जा रही है ये नहीं कंफर्म है, तो यहाँ पर जो है सिंस, फ्रॉम, फॉर, एट। तो यहाँ पर हमेशा जो फॉर आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक, हरी अप यू विल मिस द बस। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी जो है बस क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो हरी अप और यू विल मिस द बस। यहाँ पर जो है इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर जो है आ जाएगा और, क्या आ जाएगा, और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो एंड, बट और बिकॉज, कौन से यहाँ पर जो है कंजक्शन प्रयोग किया जाएगा, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बट जो है खाली जगह में भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, सी स्टेड एट होम, फिल इन द ब्लैंक से सी वाज इल। ठीक है, सी स्टेड एट होम, सी वाज इल। तो बट एंड बिकॉज आर, कौन सा कंजक्शन यहाँ यूज होगा, तो यहाँ पर बिकॉज का जो है प्रयोग किया जाएगा, सी स्टेड एट होम बिकॉज सी वाज इल। ठीक है, वह घर पर इसलिए रुकी हुई थी कि जो है वह बीमार थी।
क्योंकि वह बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, इट डज नॉट रैन, आई विल गो, मैं जाऊंगा यदि बारिश ना हो। तो यहाँ पर जो है इफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई विल गो इफ इट डज नॉट रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, नाइदर राम श्याम वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पर एंड बट नॉर आर, यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, देखिए नाइदर के साथ हमेशा जो है नार का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइदर राम नार श्याम वाज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, आइदर यू योर्स ब्रदर विल डू दिस वर्क। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, एंड और बट बिकॉज। तो आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आइदर यू और योर ब्रदर विल डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी वह जो है लगातार काम कर रहा था। नहीं, तो इसके लिए जो है फिर भी के लिए कौन सा यूज किया जाता है, एट। क्या आएगा यहाँ पर, सेकंड जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ऑल्दो ही वाज टायर्ड एट ही कंटिन्यूड वर्किंग। यहाँ पर जो है एट भरा जाएगा, यद्यपि वह थका हुआ था फिर भी वह लगातार काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, वॉक फास्ट यू विल बी लेट, वॉक फास्ट यू विल बी लेट। तो यहाँ पर जो है एंड और बिकॉज बट इसका प्रयोग करा जाएगा, वॉक फास्ट जल्दी चलो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, वॉक फास्ट और यू विल बी लेट, जल्दी चलो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, आई सा एलिफेंट इन द जू। तो एलिफेंट जो है इसका आपका वॉवेल्स, ये जो है आपके क्या होते हैं वॉवेल, तो वॉवेल्स के लिए जो है इस आर्टिकल का, क्योंकि आर्टिकल भी आपके सिलेबस में है, यहाँ पर आई सा और वॉवेल्स के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, एन। किसका प्रयोग किया जाता है, एन। आई सा एन एलिफेंट इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी इज ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा आपको बताना है। तो सी इज, क्योंकि ऑनेस्ट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनेस्ट होता है, आ निकलता है तो स्वर आता है, वॉवेल्स आता है, तो यहाँ पर सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ही बॉट बुक एस्टरडे। ही बॉट अ बुक एस्टरडे हो जाएगा, यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो है इसमें जो आपका आर्टिकल आएगा वो ए आएगा, ही बॉट अ बुक एस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरना है आपको ये बताना है, तो द, ए, एन और नो आर्टिकल। ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। तो देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट, जो है सूरज जो होता है पूर्व में उगता है, निकलता है, तो यहाँ पर हमेशा जो है क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन जो आएगा वो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करा जाएगा, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करा जाएगा, तो हो जाएगा द जो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन जो होते हैं आपके वो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ही इज एमएलए। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए होते हैं, तो इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, ठीक है, एन, ए, द, नो आर्टिकल। देखिए एमएलए का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वोवेल साउंड निकलती है, तो यहाँ पर जो है एन आएगा, क्या आएगा, ही इज एन एमएलए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ किंग। आपके सिलेबस में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर भी हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो आपको किंग का फेमिनाइन जेंडर बताना है, स्त्रीलिंग बताना है, तो क्वीन, प्रिंसेस, लेडी, डचेस। तो राजा का जो फेमिनाइन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ एक्टर। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके प्रैक्टिस के लिए शामिल किया गया है। तो एक्टर का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होता है एक्ट्रेस, क्या होता है, एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक। तो डक का आपको बताना है मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, ड्रेक, ठीक है, गैंडर, कॉक, पिकॉक। तो जो आपका डक होता है इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो होता है ड्रेक, क्या होता है, डक का होता है ड्रेक। डक तो आपको पता है क्या होती है, बतख होती है ना। व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू जो होता है आपका भांजा होता है, इसका आपको जो है फेमिनाइन जेंडर बताना है, सिस्टर, नीस, आंटी, कजिन। तो नेफ्यू का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो नीस होता है, क्या होता है, नीस, भतीजी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। राम इज देन श्याम, टाल, टॉलर, टालेस्ट, मोस्ट टॉल। तो देखिए यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करा जाएगा, राम इज टालर देन श्याम, इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम इज टालर देन श्याम। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द, फिल इन द ब्लैंक्स है, माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हाई, बीच जो खाली स्थान में आएगा, हायर आएगा, हाईएस्ट आएगा, फिर मोस्ट हाई आएगा। तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड हाईएस्ट भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, सीता इज एज इंटेलिजेंट एज गीता। ठीक है, इसका आपको कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, गीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता, सीता इज मोस्ट इंटेलिजेंट, और ऑप्शन में है नन। तो इसमें आपको बताना है कि सीता इज एज इंटेलिजेंट एज गीता, इसका कंपैरेटिव फॉर्म आपको बनाना है। देखिए कंपैरेटिव फॉर्म इसका हो जाएगा, गीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, गीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, दिस बुक इज देन दैट वन, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंगर। देखिए दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो यहाँ पर पैसिव हो गया है, इसको जरा पॉजिटिव कर लीजिएगा, इसको पॉजिटिव डिग्री में जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, रवि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। फर्स्ट ऑप्शन है रवि इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय, सेकेंड ऑप्शन है नो अदर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज रवि, थर्ड ऑप्शन है रवि इज मोर स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा। इसका पॉजिटिव डिग्री बनेगा, नो अदर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज रवि, इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में एज जो है प्रयोग किया जाता है दो बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नो अदर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज रवि, आप इसको आसानी से पहचान लेंगे। कोई भी लड़का जो है क्लास में और रवि जैसा स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, दिल्ली इज बिगर देन लखनऊ, दिल्ली जो है लखनऊ की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लखनऊ इज नॉट एज बिग एज दिल्ली, क्योंकि आपको पॉजिटिव बनाना है। सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली इज द बेस्ट बिगेस्ट सिटी, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली इज बिग, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए दिल्ली इज बिगर देन लखनऊ, इसका जो आपको पैसिव बनाना है ये हो जाएगा क्या, लखनऊ इज नॉट एज बिग एज दिल्ली। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, लखनऊ इज नॉट एज बिग एज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 71 है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्डेस, चिल्ड्रेन्स। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 72 है, द प्लूरल ऑफ मैन इज मैंस, मैन, मेंस, मेंस। तो मैन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, मैन होता है। क्या होता है, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, MEN, मैन जो होता है वो मैन का प्लूरल होता है। क्वेश्चन नंबर 73, द प्लूरल ऑफ माउस, माउस यानी रेड चूहा का होता है, इसका आपको प्लूरल बताना है, माउसेस, माइस, माउसीज, माइसेस। तो प्लूरल जो होता है माउस का होता है माइस, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, आपको ऑक्स का, बैल का जो है प्लूरल बताना है। ज्यादातर तो जनरली जो है जो भी वर्ड में एक्स आता है लास्ट में, तो उनके जो है लास्ट में ES लगा देते हैं, तो उसका जो है प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉक्स है, तो बॉक्स में लास्ट में एक्स आया है, तो इसमें जो हमको बॉक्स का अगर प्लूरल बनाना हो तो बॉक्स का क्या करते हैं, एक्स के आगे क्या लगाते हैं, ES लगा देते हैं, तो बॉक्स से प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ऑक्स का
प्लूरल जो होता है वो ऑक्सेस नहीं होता है, इसका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सेन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सभी ज्यादातर वर्ड्स में एक्स से जो एंड होता है, समाप्त होते हैं वर्ड, उनमें एस ई एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन ऑक्स में ई एस लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, इसका ऑक्सेन होता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, द प्लूरल ऑफ कैक्टस इज, ठीक है। कैक्टस का आपको प्लूरल बताना है, तो कैक्टसेस, कैक्टी, कैक्टस, नन। तो कैक्टस का जो प्लूरल होता है वो कैक्टी होता है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैक्टी। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, द प्लूरल ऑफ डेटम इज, डेटम्स, डेटा, डेटस, डेटम्स। तो देखिए जो प्लूरल ऑफ डेटम पूछा गया है, डेटम जो है किसका सिंगुलर है, क्योंकि डेटम का प्लूरल पूछा गया है तो प्लूरल होगा डेटा, और डेटा का जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है। चाहे आपसे डेटा का सिंगुलर पूछे तो डेटम हो जाएगा, और यहाँ पर आपसे सिंगुलर का प्लूरल पूछा है, यानी कि डेटम का प्लूरल पूछा है तो डेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, तो सिंगुलर ऑफ क्राइटेरिया, यहाँ पर थोड़ा सा ये जी बन गया है, जी नहीं होगा, ये क्राइटेरिया है। क्या है, CRITERIA। आपको क्राइटेरिया का जो है सिंगुलर बताना है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्राइटेरियन, क्राइटेरियाज, क्राइटेरिया और क्राइटेरियन। देखिए जो सिंगुलर फॉर्म होता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो क्राइटेरियन होता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, क्राइटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन क्या है, राम राइट से लेटर। देखिए पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसको जोड़ने से पहले बाई का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए राम राइट से लेटर, तो आ लेटर इज, क्योंकि यहाँ पर राइट्स लगा है, जो है वर्ब में एस या ई एस लगा है, और राइट जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ई एस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। और इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा आ लेटर इज, और पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है, तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई राम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई राम, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सी सिंग्स ए सॉन्ग। इसका आपको प्लूरल बनाना है, इसमें भी देखिए एस लगा है, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट है, और इसका जो है जब बनाएंगे हम लोग पैसिव तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग बाई, और सी का हो जाएगा हर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अ सॉन्ग इज संग बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। आप जो है आपको सेंटेंस में पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो द वर्क वाज डन बाई मोहन, तो मोहन को जो है आपको क्या है, यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट यूज होता है इसमें पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पर इसको हमको सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। तो मोहन डिड द वर्क, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मोहन डिड द वर्क। और जब इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं तो यही हो जाता है, द वर्क वाज डन बाई मोहन, क्योंकि यह जो है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें जो सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर टीचेस इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश वाज टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश टीचेस बाय द टीचर, इंग्लिश हैज टॉट बाय द टीचर। देखिए इसका जो आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए इसमें भी टीचर्स में भी एस लगा है, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश इज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट बाय द टीचर। इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका जो पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट इज प्लेड बाई, दे का हो जाएगा यहाँ पर देम, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस को फिर से जो एक्टिव में कन्वर्ट करना है, द रूम इज क्लीन्ड बाई रिया। यहाँ पर जो इसका एक्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट को हम लोग पहले लाएंगे, तो रिया क्लीन्स द रूम, इसका जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं राइट हो जाएगा, रिया क्लीन्स द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है, पैसिव फॉर्म ऑफ ओपन द डोर इज, यानी कि इसका ओपन द डोर का पैसिव फॉर्म क्या होगा, लेट द डोर बी ओपेंड, डोर इज ओपेंड, डोर वाज ओपेंड, ओपन द डोर, ठीक है। तो देखिए ओपन द डोर, ये जो आपका सेंटेंस है ये क्या है, एक तरह का आदेशात्मक वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है,
और ऐसे सेंटेंसों का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो लेट यूज किया जाता है, लेट द डोर बी ओपन। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेट द डोर, और फिर जो है बी का यूज किया जाता है और फिर जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है पैसिव फॉर्म ऑफ प्लीज हेल्प मी। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो लेट का यूज करेंगे, लेट मी बी हेल्प्ड। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेट मी बी हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम, थर्ड ऑप्शन है व्हाट इज योर नेम, फोर्थ ऑप्शन है व्हाट आर योर नेम। देखिए व्हाट WH टाइप क्वेश्चन तो सारे हैं, चारों ऑप्शन में वर्ड लगा है। फिर इज योर नेम, यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है इसके साथ इसका सेंटेंस फर्स्ट ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच सेंटेंस रिक्वायर्स ऑन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यानी कि एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो किसमें लगा, ये आपको मतलब सेंटेंस ऐसा कौन हो सकता है जिसमें एक्सक्लेमेटरी है मार्क यूज किया जा सके। ही इज अ गुड बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वेयर डू यू लिव, आई प्ले क्रिकेट। तो आप देख रहे हैं इसका जो सेकंड ऑप्शन है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जा सकता है, किस सेंटेंस में पूछा गया है एक्सक्लेमेशन साइन मार्क जो है यूज किया जा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 88 है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। मोहन लेट्स गो, मोहन लेट्स गो, मोहन लेट्स गो और मोहन लेट्स गो। देखिए फोर्थ ऑप्शन में जो है सेमीकोलन का यूज हुआ है और सेकंड ऑप्शन में जो है कामा का यूज हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहन फिर कामा लगेगा फिर लेट्स गो, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन जुलाई 15 कामा लगा हुआ है, 2026 कामा लगा हुआ है, वी विल ट्रेवल। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन है ऑन जुलाई 15 2006 वी विल ट्रेवल, फुल स्टॉप, ऑन जुलाई कामा है फिर 15 फिर कामा है फिर 2026 वी विल ट्रेवल। और फोर्थ ऑप्शन है ऑन 15 जुलाई 2026 वी विल ट्रेवल। देखिए ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो यहाँ पर जो है जो आपका मंथ होता है उसके बाद डेट और ईयर दोनों के साथ जो है कामा लगाया जाता है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, ऑन जुलाई 15 कामा 2026 कामा वी विल ट्रेवल, फुल स्टॉप। ये बिल्कुल करेक्टली पंक्चुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। यस आई कैन डू इट, सेकंड ऑप्शन है एस कामा आई कैन डू इट, थर्ड ऑप्शन है एस सेमीकोलन आई कैन डू इट और फोर्थ ऑप्शन है एस एक्सक्लेमेटरी साइन आई कैन डू इट। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस फिर कामा लगेगा फिर आई कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, द नाउन फॉर्म ऑफ डिफरेंट इज डिफरेंटली, डिफरेंस, डिफर, डिफरेंशियल। देखिए जो नाउन फॉर्म ऑफ डिफरेंट है इसका आपको बताना है, तो डिफरेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से गेस करिए क्या हो जाएगा। तो नाउन फॉर्म जो डिफरेंट का होगा वो डिफरेंस हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म जो है सॉरी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, वी यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बी वर्ब नहीं होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा द वर्ब, द वर्ब फॉर्म ऑफ सक्सेस इज। आपको जो है सक्सेस की वर्ब फॉर्म बतानी है, फर्स्ट ऑप्शन है सक्सीड, सेकेंड ऑप्शन है सक्सेसफुल, थर्ड ऑप्शन है सक्सेसफुली और फोर्थ ऑप्शन है सक्सेसिव। यहाँ पर जो वर्ब फॉर्म सक्सेस की हो जाएगी वो सक्सीड हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, द नाउन फॉर्म ऑफ एजुकेट इज एजुकेशनल, एजुकेटिव, एजुकेशन, एजुकेटर। तो एजुकेट का जो नाउन फॉर्म होगा वो एजुकेशन होता है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एजुकेट का नाउन फॉर्म होता है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 94 है, द नाउन फॉर्म ऑफ द ऑनेस्ट इज। यहाँ पर भी फॉर्म होगा, ये फॉर हो गया है, द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेस्टली, सेकेंड ऑप्शन है ऑनेस्टी, थर्ड ऑप्शन है ऑनेस्टनेस और फोर्थ ऑप्शन है ऑनेस्टर। तो ऑनेस्ट का जो नाउन फॉर्म होता है वो ऑनेस्टी होता है, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, आइडेंटिफाई द टेंस। सेंटेंस है सी गोज टू स्कूल एवरी डे। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगा होता है तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जब फर्स्ट की फॉर्म में एस या एस लगा होता है तो सब ये जो सेंटेंस होते हैं इस टाइप के ये सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, चूज द करेक्ट फॉर्म सी अ लेटर व्हेन आई अराइव। तो आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म बतानी है, क्या भरी जाएगी, राइट्स, रोट, वाज राइटिंग या फिर हैज रिटन। तो सी वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई अराइव्ड, इसका जो थर्ड ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, सी वाज राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, वी फिल इन द ब्लैंक्स अ मूवी लास्ट नाइट। तो कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट आएगा, वर्ड वाच्ड, कौन सी फॉर्म आएगी, वॉच, वॉचेस या फिर वॉचिंग। यहाँ पर जो है इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, आइडेंटिफाई द टेंस द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो इस सेंटेंस को आपको बताना है, सेंटेंस कैसा है, पास्ट, सॉरी यहाँ पर फास्ट हो गया, ये पास्ट होगा, ये एफ हो गया है, ये पास्ट होगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल पास्ट है। तो जब भी वाज वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं, इनका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, आई फिल इन द ब्लैंक्स दिस बुक मेनी टाइम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीड, हैव रीड, आई एम रीडिंग, हैड रीड। तो आई हैव रीड, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, आई हैव रीड दिस बुक मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है और ये डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ही सेड दैट ही वाज बिजी, सेकेंड ऑप्शन है he said that he is busy, third option है he told that he was busy, और फोर्थ ऑप्शन है he tells that he was busy। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर he said और that से इसको जो है जोड़ा जाएगा और फिर I का हो जाएगा, क्योंकि I फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, तो इसका जो सब्जेक्ट है he हो जाएगा। और ये एज एम आर जब भी आता है तो आपके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होता है, तो इसका जो है पास्ट, सिंपल पास्ट नहीं बनेगा, इसका फर्स्ट कंटिन्यूअस बनेगा, तो वाज हो जाएगा और बिजी का बिजी रहेगा, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, राम सेड आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका क्या बनेगा आपको बताना है, राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी, राम सेड दैट ही विल हेल्प मी, थर्ड ऑप्शन है राम टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी, और फोर्थ ऑप्शन है राम सेज दैट ही वुड हेल्प मी। देखिए हो जाएगा राम सेड दैट ही, विल का वुड हो जाएगा और हेल्प ऐसे रहेगा, और यू का हो जाएगा क्या, मी। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, द टीचर सेड टू द बॉय, कामा नोटेड कामा में लिखा वर्क हार्ड, ठीक है। तो देखिए जो टीचर जो है क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है बच्चों को, तो यहाँ पर सेड टू की जगह पर एडवाइस आ जाएगा, तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, और फिर लगाएंगे यहाँ ऐसे सेंटेंसों में टू लगता है, क्या लगता है, टू, जब भी कोई सलाह दी जाती है, टू वर्क हार्ड, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, सी सेड कामा नोटेड कामा में लिखा है वेयर डू यू लिव, और इन्वर्टेड कामा क्लोज है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, सेकंड ऑप्शन है सी आस्क्ड वेयर डिड आई लिव, थर्ड ऑप्शन है सी सेड वेयर आई लिव्ड, और फोर्थ ऑप्शन है सी टोल्ड वेयर आई लिव्ड। देखिए सी सेड वेयर डू यू लिव, तो उसने जो है पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, ही सेड और इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ एलास, फिर जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, फिर आई एम रून्ड, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज है। देखिए ऐसे जब सेंटेंसों को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर ही के बाद आएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इतना सेंटेंस जो है यूज किया था, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, फिर हो जाएगा दैट से जोड़ेंगे, फिर आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप वो राइट हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रून्ड। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा में लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी,
तो ये जो है एक तरह से क्या है, रिक्वेस्ट है। तो इसको जो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, इसका भी जो है फर्स्ट ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, द ऑफिसर सेड कामा इनवर्टेड कामा में गेट आउट। तो ऑफिसर ने ऐसा आदेश किया है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड किसको, मुझे, कि बाहर निकल जाओ तुरंत, गेट आउट। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट, इसका भी जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, 107 क्वेश्चन देखेंगे, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जब भी कोई यूनिवर्सल सेंटेंस होता है तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो कोई चेंज नहीं किया जाता है, बस उसको दैट से जोड़ दिया जाता है। तो हो जाएगा इसका मोहन सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मोहन सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहन सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, ये भी दैट से जोड़ दिया जाएगा सीधे सीधे। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, सिनोनिम ऑफ बेगिन इज। बेगिन का सिनोनिम क्या होगा, तो बेगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, और इसके ऑप्शन जो है एंड, स्टार्ट, स्टॉप, क्लोज। तो स्टार्ट का भी मतलब होता है शुरुआत करना, तो बेगिन का जो सिनोनिम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 110 क्वेश्चन देखेंगे, सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। तो अगली, प्रेटी, बैड, डर्टी। तो ब्यूटीफुल का जो सिनोनिम होता है वो प्रेटी होता है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रेटी। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री जो है विजय होता है, विक्ट्री माने ठीक है जीत होती है, विजय होती है, और इसका आपको एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो डिफीट, विन, सक्सेस, अचीवमेंट। तो डिफीट का मतलब होता है हार, पराजय, तो विक्ट्री का हो जाएगा डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112, एंटोनिम ऑफ जेनरस इज काइंड, सेल्फिश, हेल्पफुल, नोबल। ठीक है, जेनरस का मतलब होता है उदार, और उदार का जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा स्वार्थी, जो अपने लिए केवल सोचे, तो सेल्फिश हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, अ पीस ऑफ केक। ये इडियम ऑफ फ्रेजेस भी आपके सिलेबस में है। तो अ पीस ऑफ केक का इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होगा, अ बेकरी आइटम, ये कोई बेकरी आइटम है, या वेरी सी, वेरी कॉस्टली, वेरी डिफिकल्ट। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान, वेरी इजी, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अ पीस ऑफ केक का इडियम फ्रेजेस का जो मीनिंग होगा वो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, एट 6 एंड 7। ये भी जो इडियम फ्रेजेस का आपका क्वेश्चन है, इन ऑर्डर, इन कंफ्यूजन, इन हैप्पीनेस, इन डेंजर। तो एट 6 एंड 7 का मतलब होता है कंफ्यूजन, इन कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, वंस इन अ ब्लू मून। इस इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होगा, एवरीडे, फ्रिक्वेंटली, वेरी रेयरली, एट नाइट। तो वंस इन अ ब्लू मून, चांद में एक बार, चांद पर एक बार, जो ये क्या है, वेरी रेयर काम है। ठीक है, वेरी रेयरली इसका मतलब हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वोवेल्स होते हैं, तो आप सभी को पता होगा 5 होते हैं, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ और यू, 5 वोवेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, हाउ मेनी कंसोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, 26, 42, 52, 21। तो कंसोनेंट्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो 21 होते हैं, और 5 वोवेल होते हैं, टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट, 26 होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कॉन्सोनेंट पूछा गया है, तो 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, हाउ मेनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में आपसे पूछा गया है कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं, वोवेल साउंड होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड 20, थर्ड 14 और फोर्थ ऑप्शन 11। तो जो वोवेल साउंड होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 20 होती हैं, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 स्वर ध्वनियां होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनियां बतानी है, कितनी होती हैं, तो 24, 26, 21, 29, तो 24 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो वोवेल्स सॉरी, जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होती हैं, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 है, हाउ मेनी टोटल साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। टोटल साउंड पूछा जाएगा तो वोवेल होती हैं 20, कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं 24, टोटल आपकी 44 हो जाएंगी, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 44।
क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड। तो जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ये जो है क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, व्हाट इज जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो आपको जो है सीखने का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सेकंड ऑप्शन है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। थर्ड ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पेलिंग। स्पेलिंग नहीं होगा, स्पीकिंग होगा, यहाँ स्पेलिंग हो गया है, करेक्ट कर लीजिएगा। और फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग, रीडिंग, ये भी स्पेलिंग नहीं होगा, स्पीकिंग होगा, और फिर ये लिसनिंग होगा। ठीक है, तो करेक्ट है इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस को आपको याद रखना है। करेक्ट जो सीक्वेंस होता है इसका LSRW होता है, इसको आपको याद रखना है। L फॉर होता है लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं सुबो पाली। तो सबसे पहले सुना जाता है, फिर क्या करा जाता है, बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है और फिर लिखा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिसनिंग यानी कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और बाद में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेलेट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। पॉपुलेशन में कितने सिलेबल्स होते हैं, तो इसमें जो है 4 सिलेबस होते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 सिलेबल्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न। थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन लेटर पैटर्न। ठीक है, लेटर होगा यहाँ LETTER होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो अप्रोच होती है वो वर्ड पैटर्न और जो सेंटेंस पैटर्न है दोनों से रिलेट करती है। इसका तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर जो है रिलेट करती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फर्स्ट ऑप्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकेंड ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है लिसनिंग एंड राइटिंग और फोर्थ ऑप्शन है स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो जो प्राइमरी स्किल्स होती हैं आपकी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, तो वो आपके लास्ट के 2 जो सीक्वेंस होते हैं वो होते हैं LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। तो जो लास्ट के 2 आपके होते हैं सीक्वेंस यानी कि रीडिंग और राइटिंग, किस ऑप्शन में आपको रीडिंग एंड राइटिंग मिल रहा है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड। तो डायरेक्ट मेथड है इसे नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। देखिए लिंग्विस्टिक जो होती है वो भाषा विज्ञान की एक शाखा, मानव भाषा की एक शाखा होती है जिसमें मानव भाषा की स्टडी की जाती है। यानी कि लिंग्विस्टिक जो है वह स्टडी ऑफ किसकी है, ह्यूमन लैंग्वेज की। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्टिव स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लर्निंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लर्निंग, नन ऑफ दीज। जो प्रोडक्टिव स्किल होती हैं वो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि बोलना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 है, व्हाट आर द रिसेप्टिव स्किल्स। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, प्रोडक्टिव तो आपकी होती हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, और जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं कौन होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, नन ऑफ दीज। जो आपके रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं लिसनिंग एंड रीडिंग, कौन होती है, लिसनिंग एंड रीडिंग। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग जो है रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, बायलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है CJ डॉटसन, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट मेथड, और फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो है बायलिंगुअल मेथड किसके द्वारा दिया गया था, CJ डॉटसन के द्वारा दिया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, CJ डॉटसन 1960 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, हु इज इन्वेंटेड डायरेक्ट मेथड, तो मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज, डॉक्टर वेस्ट मेथड, थॉमसन, नन ऑफ दीज। तो जो डायरेक्ट मेथड था ये मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज के द्वारा दिया गया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज इज इन्वेंटेड डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, द सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड वाज
adopted by डॉक्टर वेस्ट, एच ई पॉमर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन, ओ जे स्पर्सन। तो इसका जो है ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, एच ई पॉमर ने सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड दिया था। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड, प्रोनाउंसिएशन। तो फोनेटिक्स जो है ये किसका स्टडी करती है? ध्वनि की, यानी कि साउंड की। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। आपको बताना कि प्रीपोजिशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, 4, 3, 5। तो जो प्रीपोजिशन के जो प्रकार हैं, काइंड है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स और प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। तो इसके जो 4 टाइप होते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं? तो कंजक्शन के भी प्रकार आपके 4 होते हैं। इसका चौथा विकल्प जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन होता है और कंजक्टिव कंजक्शन होता है आपका। तो जो है 4 तरह के आपके कंजक्शन होते हैं। तो उन्हें 135 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश प्राइमरी लेवल जो आपका सिलेबस है पूरा, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके प्रैक्टिस कराई है और सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा कोई लेवल हायर नहीं रहेगा क्योंकि प्राइमरी लेवल का पेपर है और आपके जो फर्स्ट से जूनियर लेवल तक जो भी बुक्स चलती हैं, जो भी टॉपिक है, वही सब आपने उसमें शामिल है। तो आप इतने टॉपिक्स, इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।